हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10th सब्जेक्ट अलजेब्रा है। लेसन फर्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 देखने वाले हैं। तो एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन रहता है अपना, तो इसलिए वीडियो पूरा देखना है आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। अब ये डिटर्मिनेंट दिया गया है और ये डिटर्मिनेंट्स के सॉल्यूशन के कुछ ब्लैंक्स देकर है, तो वो हमको फिलअप करना है, उसको सॉल्व करना है। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं हम। 3 2 ये रो है और 4 5 ये भी रो है और 3 4 ये कॉलम है, 2 5 ये कॉलम है। जो हॉरिजॉन्टल रहता है वो रो है और जो वर्टिकल रहता है वो कॉलम है। ठीक है, हमको क्या करना होता है ए बी सी डी, तो ए डी माइनस बी सी। ओके, तो यहाँ पर 3 है तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होना चाहिए था, तो इसलिए 5 माइनस 2 मैंने ऑलरेडी लिख लिया था वो, इसलिए उसको मैंने इरेज नहीं किया। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 5 3 जार 15, 4 2 जार 8 और 15 माइनस 8 7। इस तरह से इसको सॉल्व करना था हमको। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकंड है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो जैसे अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया वैसे ही हमको इसको सॉल्व करना है। सो ए डी माइनस बी सी हमको करना होगा। सो इसलिए -1 × 4 माइनस 7 × 2। ठीक है, 4 1 जार 4, कौन सा माइनस वाला, 7 2 जार 14 माइनस वाला, -14 -4 -18। ओके, तो ये बहुत इजी है, प्रैक्टिस सेट ही थोड़ी इजी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। क्वेश्चन सेकंड, डिटर्मिनेंट है 5 3 -7 0। सो 5 0 5 0 माइनस -7 × 3। ओके, सो ये हमको सॉल्व करना है। 5 0 0 माइनस 7 3 जार 21 और कौन सा वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है। सो 21 + 0 इज इक्वल्स टू 21। ओके, उसके बाद है 7/3 5/3 3/2 1/2। सो इसके लिए भी वैसा ही करना होगा। 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ओके, सो 7 2 जार 14 प्लस 3 1 जार 3 डिवाइड बाय 3 2 जार 6, 3 1 जार 3 3 1 जार 3 कैंसल। सो अरे ये तो एडिशन नहीं है, ये तो सॉरी मेरा एडिशन में ध्यान चला गया था, ये तो मल्टीप्लाई है सीधा सीधा। तो 7 1 जार 7 3 2 जार 6 माइनस ये 3 3 मैंने तो कैंसिल कर दी ऑलरेडी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 5/2। ठीक है, या तो फिर इसको 5/2 करने से अच्छा ये डायरेक्ट ही हो जाएगा ना, यानी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। सो 5 3 जार 15 3 2 जार 6। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर मैंने लिख लिया है 6, 7 माइनस 15 माइनस 8 और -8/6 ये फाइनल आंसर हो भी सकता है, लेकिन इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। सो 2 3 जार 6 2 4 जार 8 -4/3। ठीक है, तो इस पर मेरा ध्यान नहीं गया था, मुझे लगा ये प्लस ही है क्या, है ना। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आता है तो मल्टीप्लाई था, तो न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी है। और उसके बाद जब डिनोमिनेटर सेम आए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर की माइनस कर दो और डिनोमिनेटर कॉमन वाला लिख लो। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। अब क्रेमर्स रूल पूछा गया है, उसके हिसाब से हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अभी तक हमने जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखा है उसी पे बेस्ड है ये क्रेमर्स रूल। तो इसके हिसाब से हमको क्या करना होगा, सबसे पहले लेना होगा हमको डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू। अब डिटर्मिनेंट में देखो क्रेमर्स रूल यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो x y और इधर इक्वल टू, x y इज इधर इक्वल टू, तो सेम है ना, यानी फॉर्मेट सेम होना चाहिए। उसके बाद हमको d लिखना होता है। सो d में लिखेंगे पहले x वाली वैल्यू 3, इसकी x वैल्यू लिखी तो इसकी भी x वैल्यू लिखो 4। उसके बाद है -4 y की वैल्यू -4 और ये -4 लिखा तो ये भी हमको क्या लिखना होगा 3 y वाला। ठीक है, अब यही तो रूल हमको यूज़ करना है, 3 × 3 -4 × -4। ओके, तो 3 3 जार 9 -4 4 जार 16 पर कौन सा माइनस वाला इज इक्वल्स टू 9 + 16 इज इक्वल्स टू 25। ओके, अब ये तो हो गया डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू x के नज़र में डिटर्मिनेंट कैसा होगा उसको बोलेंगे dx इज इक्वल्स टू, इक्वल टू वाला जो है वो पहले लिख लो 10 5। सो 10 5 और उसके बाद x को छोड़कर y क्या है -4 3, तो ये -4 3।
ओके, याद रखना कैसा, सो एक्स है डी एक्स जो है उसमें एक्स छोड़कर वाई वाला लिखना दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पे लिखना इक्वल टू वाला। ओके, सो अब 10 इंटू 3 माइनस 5 इंटू -4, 10 3 जार 30 माइनस 5 4 जार -20 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 50। उसके बाद है डी वाई। अब डी वाई में भी वैसा करना है, डी वाई में भी आपको पहले इक्वल टू और उसके बाद एक्स की वैल्यू लेना है, बट इसमें एक्स की वैल्यू वाला पहले लेना है। ओके, सो 3 4 ये लूँगा पहले कॉलम में मैं, और उसके बाद है 10 5 10 5। ओके, सो 5 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 4, 5 3 जार 15 माइनस 10 4 जार 40, सो 15 माइनस 40 इज इक्वल्स टू -25। ओके, अब क्रैमर्स रूल का हमको फार्मूला, ये तो हमने डिटर्मिनेंट निकाल दिया है। क्रैमर्स रूल का फार्मूला क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, और y की वैल्यू इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। ओके, सो डी एक्स क्या था 50, डी क्या था 25, तो 25 टू सर 50, इसकी वैल्यू कितनी आई 2, एंड y क्या है डी वाई अपॉन डी यानी -25 अपॉन 25, सो 25 1 सर 25 -1। ओके, तो x और y की वैल्यू हमको पता चल गई है। ये बहुत ही ईजी टेक्निक है और बहुत ही फास्ट वाली टेक्निक है, यानी मेरे एक्सप्लेनेशन में तो टाइम लगा होगा बट आप समझ गए होंगे। बस ये आपको डिटर्मिनेंट तो निकालने में बहुत मज़ा भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस करो विषय खत्म, है ना। बट एक्स और वाई की तो फिर क्या है डी एक्स बाई डी, डी वाई बाई डी। सो हमारा आंसर हमको मिल चुका है। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 -1 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन का सोल्यूशन हमको मिल जाता है। तो इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड में ही सेकंड क्वेश्चन है कि 4x + 3y - 4 इज इक्वल्स टू 0 और 6x + 8 - 5y, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना चाहिए, इसका फॉर्मेट देखना चाहिए कि फॉर्मेट हमारे हिसाब से है या नहीं, जो कि हमें तो नहीं लग रहा है। एक्स वाई इक्वल टू इधर चाहिए, एक्स वाई इक्वल टू ऐसे चाहिए। सो पहले फॉर्मेट करो, 4x + 3y इज इक्वल्स टू, ये -4 यहाँ पर लेकर गया मैं, +4, और 6x ये -5y इधर लाओ, +5y इज इक्वल्स टू 8। अब ये हमारे फॉर्मेट में लग रहा है, तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो डिटर्मिनेंट d इज इक्वल्स टू 4 3, ये 6 5। ओके, सो 4 इंटू 5 -6 इंटू 3, 4 5 ज़ार 20 -6 3 ज़ार 18 इज इक्वल्स टू 2। ओके, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 4, कौन सा वाला 4, ये वाला 4, 8, ये 4 लिखा तो ये 8 लिखूंगा मैं, ठीक है। सो 4 8 और इधर 3 5, 3 5, सो इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 -8 इंटू 3, 20 -24 इज इक्वल्स टू -4। और उसके बाद है डी वाई, डिटर्मिनेंट y इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट y की जगह यहाँ पर 3 5 था ना, यहाँ पर लिख दो 3 5, और x के लिए क्या था 4 6, तो यहाँ पे लिख लो 4 6। सो अब सॉरी पहले x वाला लिख लो, x का क्या है 4 6, तो ये 4 6 लिख दिए, और उसके बाद हमको क्या चाहिए इक्वल वाला, तो 4 8। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट हमको मिलता है। सो इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 -6 इंटू 4, 8 6 ज़ार 32 -24 इज इक्वल्स टू 8। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमको डिटर्मिनेंट मिल रहा है। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी इज इक्वल्स टू, डी एक्स कितना था -4, डी कितना था 2 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या आएगा -2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 -2। उसके बाद है y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी इज इक्वल्स टू, डी वाई कितना आया था 8 और डी कितना आया था 2, सो 2 4 ज़ार 8। ओके, तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू -2 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का ये सॉल्यूशन हमको मिलता है। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड, x + 2y इज इक्वल्स टू -1, 2x - 3y इज इक्वल्स टू
12। ओके, तो इसमें भी हम सॉल्व करना चलो स्टार्ट कर देते हैं। सो डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल्स टू 1 2 2 -3। देखो x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट -3। ओके, सो -3 इंटू 1 -2 इंटू 2। सो 3 1 जार 3 -2 2 जार 4। 3 कौन सा था ये? माइनस वाला। -3 -4 -7। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद है डिटर्मिनेंट ऑफ x इज इक्वल्स टू, x को छोड़ दो आप, 2 1 है क्या नहीं। सो x का है यहाँ पर 1, इसको छोड़ दो तो -1 2, ये दो बचते हैं तो पहले लो -1 उसके बाद लो 2, -1 2। तो इसका भी क्या लेना होगा? 12 -3, 12 -3। ठीक है, समझ में आया? डिटर्मिनेंट के लिए कौन से दो लेना है? ये वाले एक्स वाई। डी एक्स के लिए क्या लेना है? इक्वल टू वाई, याद रखना। सो -3 इंटू 1 -3 इंटू -1 -12 इंटू 2। ठीक है, सो 3 1 जार 3, माइनस का तो प्लस हो चुका है, -12 2 जार 24। सो 24 -23 इज 21। उसके बाद है डी वाई। अब डी वाई के लिए क्या करना है आपको? y छोड़ देना है और x इक्वल टू ये लेना है। ठीक है, सो 1 -1 1 -1 2 12। सो 2 12। सो 12 इंटू 1 -1 इंटू 2, 12 1 जार 12 -2 1 जार 2, कौन सा? माइनस वाला। सो 12 + 2 इज इक्वल्स टू 14। ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी। सो 21 अपॉन -7 इज इक्वल्स टू, सॉरी ये माइनस आता था है ना, 3 -24 -21। सो -21 अपॉन -7 इज इक्वल्स टू +3, और y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी इज इक्वल्स टू 14 अपॉन -7 इज इक्वल्स टू -2। सो x और y इसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है। सो x y इज इक्वल्स टू 3 -2 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशंस के सॉल्यूशन हमको मिलते हैं। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। 6x - 4y इज इक्वल्स टू -12, 8x - 3y इज इक्वल्स टू -2। सो इसके लिए भी डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल्स टू 6 - 4 8 - 3, 6 3 जार 6 इंटू -3 -4 इंटू 8 -4 इंटू 8, 6 3 जार 18, कौन सा वाला? माइनस। 8 4 जार 32, माइनस वाला, निगेटिव। सो -18 + 32, सो 32 - 18 14, ये उसका आंसर होता है। उसके बाद डी एक्स के लिए क्या बोला था मैंने? x को छोड़ दो और इक्वल टू और y, तो पहले इक्वल टू लो उसके बाद y लो। सो -12 -2 -12, यहाँ पर -2 ले लिया मैंने इक्वल टू वाला, बट अगर हॉरिजॉन्टल सोचे तो -12 -4 -12 -4, और ये क्या आएगा? -2 -3 -2 -3। ओके, सो 12 इंटू 3 12 इंटू -3 -4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 12 3 जार 36 -4 2 जार 8, 36 - 8 28। और उसके बाद है डी वाई। सो डी वाई के लिए क्या बोला मैंने? y की वैल्यू छोड़ दो और पहले लिखो x और उसके बाद लिखो इक्वल टू। तो 6 - 12 8 -2 8 -2। सो 6 2 जार 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, 6 2 जार 12, माइनस वाला, माइनस 12 8 जार 96, ये भी कौन सा? माइनस वाला। सो -12 माइनस प्लस 96, 96 - 12 ये होता है 84। ओके, नाउ x इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। सो डी एक्स अपॉन डी, और y इसकी वैल्यू पता करनी है तो डी वाई अपॉन डी। ओके, सो डी एक्स कितना है? 28, डी कितना है? 14, यहाँ पर डी वाई कितना है? 84, और डी कितना है? 14।
सो 14 2 जार 28 और 14 6 जार 84। तो x और y की वैल्यू हमको मिल गई है। हेंस x y इज इक्वल्स टू 2 6 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 5 देख लेंगे हम। क्वेश्चन 5 है 4m प्लस 6n इज इक्वल्स टू 54 और 3m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 28। तो चलो डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 6 3 2। ओके, ये 4 6 3 2। उसके बाद है dx के लिए क्या करते हैं हम, x की वैल्यू छोड़ देते हैं 54 6। देखो पीछे से आओ, 54 6 28 2। उसके बाद है dy के लिए क्या करते हैं हम, y की वैल्यू छोड़ते हैं 454। ये ऐसे 454। सो 454 328। ओके, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3। सो 4 2 जार 8 माइनस 6 3 जार 18। 8 माइनस 18 इज इक्वल्स टू माइनस 10। 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6। सो 54 2 जार 108 माइनस 28 6 जार 168। मुझे कुछ टेबल याद नहीं है, मैंने ये जो बड़े बड़े हैं वो ऑलरेडी बाजू में लिख कर रख लिया है। इज इक्वल्स टू माइनस 60। ओके, उसके बाद है 28 4 जार 28 इंटू 4 माइनस 54 इंटू 3। सो 28 4 जार 112 माइनस 162। सो इसको भी माइनस किए तो माइनस 50। ओके, नाउ x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी और y इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी। सो dx कितना आया, माइनस 60, ये माइनस 10 माइनस 50 माइनस 10। सो आया 6 और ये आया 5। ओके, सो हेंस x y इज इक्वल्स टू 6 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का ये सॉल्यूशन मिलता है। और चलो लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। सो क्वेश्चन 6 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और x माइनस y बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकंड इक्वेशन जो है इसको हमको 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये y बाई 2 खत्म हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2। सो x का हो गया 2x, y बाई 2 का हो गया y अपॉन 1/2 का हो गया 1। अब हमारे पहचान वाला जो हमको अच्छा लगता है देखने में वैसा इक्वेशन हमको मिल चुका है, तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। सो डिटर्मिनेंट d इज इक्वल्स टू 2 3 2 माइनस 1। उसके बाद dx इज इक्वल्स टू 2 3, ये 2 3 1 माइनस 1। और उसके बाद dy के लिए x छोड़ दो 2 2, ये 2 2 और 2 1। ओके, सो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2 2 1 जार माइनस 2 3 2 जार 6 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 आता है। उसके बाद है 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 2 1 जार माइनस 2 माइनस 3 1 जार 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5। और उसके बाद है 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 सॉरी 2 2 जार है ये। सो 2 1 जार 2 माइनस 2 2 जार 4 2 माइनस 4 माइनस 2। ओके, सो x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी माइनस 5 अपॉन माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5/8 एंड y इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी माइनस 2 बाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1/4। तो इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते आप, डेसिमल पॉइंट में आएगा, इसलिए इसको फ्रैक्शन में रखो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेंस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5/8 1/4 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का सोल्यूशन हमको मिल गया है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 1.3। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। टिल देन बाय।